मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज मैं आप लोग के दशनई माता का कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक सास एक बहू रहती थी। जैसा स्वभाव सास का था वैसा ही स्वभाव बहू का था। कभी भी सास एक घर में शुरू से अगरबत्ती नहीं दिखाई थी। वही औरत उनका पतों की भी वैसा ही बहू मिली थी। बहू भी घर में कभी भी पूजा पाठ ना करती और सास कभी भी खोजी ना भी करती, क्योंकि सास कभी पूजा पाठ करवे नहीं करती थी तो बहू को क्या बोलती। ऐसा होता है गुरु भाई बहन लोग कि अगर हम लोग शुरू से पूजा पाठ करते रहते हैं और अगर ऐसा घर में बेटी बहू का लक्षण हो जाए, वो ना करे तो आदमी जरूर टोकता बोलता है कि तुम खाली खाती बनाती हो और पूजा पाठ का हाल नहीं जानती हो। मगर सास स्वयं भी पूजा पाठ के हाल ना जाने तो बहू से क्या कहे। दोनों सास बहू का एक ही स्वभाव था। भर गांव के लोग दसई माँ का पूजा करे और ये जो थी दोनों सास बहू सिर्फ भोजन बनाए और खाए। एक दिन सवेरे सवेरे इनका घर में सलाई नारला कारण की सास कहती है कि जाके पड़ोस में से आग ले आओ और आग ले आकर चूल्हा बार कर भोजन बनाओ। इनकी बहू उठती है और आग लेने के लिए पड़ोसन घर चली जाती है। उस दिन भर गांव के लोग दसई माँ का पूजा करते रहते हैं। वो बोलती है पड़ोसन कि तुम्हारी सास बहू के तो उठ सुत के ही है, बस भोजन करना और पूजा पाठ का हाल तो जानती नहीं हो। कैसी तुम्हारी तुम सास बहू का बुद्धि है और सोच है। दसई माँ के जो पूजा करता है सब दुख से दूर हो जाता है और उनका घर में अन्न धन का प्राप्ति होता है। तुम दोनों सास बहू कुछ के हाल जानती नहीं हो, ऊपर से सवेरे सवेरे आग मांगने के लिए मेरे घर पर आ गई हो। किसी गांव में किसी घर में चूल्हा नहीं जला होगा जब तक हम लोग दसई माँ का पूजा ना कर ले और उनका भोग ना लगा ले, तब तक हम लोग खुद अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। एक टाइम हम लोग रोटी और मिठा का भोजन करते हैं। वो बहू सुन कर कहती है अपनी सास के पास आकर कि जब आपके आग मांगने के कारण से मुझे पड़ोसन कितना सारा बात सुना दी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आज से कभी कुछ ही पड़ोसन से आग मांगने नहीं जाऊंगी। मगर जब इनकी बहू सोती है वो रात भर ही सोचते रहती है कि इतना सारी बात आखिर उस पड़ोसन ने क्यों सुनाया। ये बात सही है, भर गांव के आदमी पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि चैत महीना में दसवीं माता का पूजा होता है 10वें दिन में। अब यही सुनकर इनकी बहू सोच में पड़ जाती है और उसी पड़ोसन के पास उसे नींद नहीं पड़ता है। उसका मन व्याकुल बेचैन हो जाता है कि हम लोग सही में सिर्फ भोजन के फेर में रहते हैं। मेरी सास भी वैसी है और मैं भी पूजा पाठ नहीं करती हूँ। मैं कल पड़ोसन के पास जाऊंगी और जाके उनसे पूजा का विधि पूछूंगी कि पूजा कैसे किया जाता है, मुझे बताइए। और अपनी सास से चुप्पे मैं उनके घर जाकर ये पूजा संपन्न करूंगी। और पड़ोसन ही जाकर कहती है कि मुझे भी विधि बता दीजिए कि पूजा में क्या क्या लगता है और पूजा कैसे किया जाता है। पड़ोसन कहती है एक लाल सूता ले आना और उससे तुम 10 गिद्धा बनाना और बनाकर माता रानी को पहनाना और प्रसाद के रूप में उसे अपने पहनना, क्योंकि माता रानी सब संकट से दूर करती हैं। और उन्हें फूल प्रसाद भोग लगाना। जैसे ही माँ का कृपा होगा सब दलता तुम्हारा दूर हो जाएगा और तुम्हारे घर में अन्न धन से भर जाएगा। बहू कहती है कि आपने जो एक गोला लाके मुझे बताया है, गोला में 10 जगह गिद्धा पारने के लिए, वो गोला लाने के लिए तो जिसे हम लोग मोली कहते हैं गुरु भाई बहन लोग, उसी को पड़ोसन लाने के लिए बताती है। अब वो सोचती है बहू कि मेरे घर में तो सामान मिलेगा नहीं, मैं यह मोली कहाँ से लाऊंगी जिसमें 10 गिद्धा बना सकूं। पड़ोसन कहती है कि तुम चिंता मत करो, पूजा पाठ के सामान के लिए कोई भी दे देगा,
क्योंकि पूजा पाठ के सामान कोई भी रोक नहीं लगाता है। मैं तुम्हें अमोली दूंगी, एक तुम्हें बड़ा समय अमोली दूंगी, उसको तुम अपना घर पर ले जाना और उसका रोज 10 गिधा बनाकर माला बनाना, उसमें 10 गिधा पारना और माता रानी को पहनाकर प्रसन्न करना और उसे प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाना। तुम्हारा सब दलता दूर हो जाएगा और घर का सब संकट भी दूर हो जाएगा। वो क्या करती है, को अमोली लेकर अपना घर पर आती है और सास से बिना कहले एक गगड़ी रहता है, उस गगड़ी के अंदर उस अमोली को रख देती है। सास कहती है, मैं खेत पर जा रही हूँ, तुम खेत पर मैंने भोजन लेकर आना, टाइम से चली आना, क्योंकि मेरा भूख बर्दाश्त नहीं होता है। बहू कहती है, माँ जी अब जाइए, मैं भोजन लेकर जरूर आऊंगी। इधर सास जाती है, इधर बहू क्या करती है कि हाली हाली भोजन बना के और वो अमोली में गिरा पारने लगती है, क्योंकि उसे रोज जाना था उस पड़ोसन घर। ये लुकते छुपते इसकी बहू 8-9 दिन तक पड़ोसन घर चली गई थी और 10वां दिन जब जाती है, सास देख लेती है, क्योंकि खाना टाइम से लेकर तो नहीं पहुंचती है, जिस कारण उसकी सास एकदम गुस्से में आंख लाल लाल कर लेती है और कहती है कि ये बताओ कि तुम ये क्या कर रही हो और तुम इसी घैला में क्या लुका रही हो। अब तो बहू अकबका जाती है और कहती है कि माँ जी ये घैला में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सास पूजा पाठ के नाम पर बहुत चिढ़ती थी और बहुत पूजा पाठ के नाम से वो 30 किलोमीटर दूर रहती थी, जिस कारण वो अमोली को कलसा में लुकाकर हाथ से तोपने लगती है। सास कलसा को छीन लेती है घैला को और कहती है, इसमें तू क्या चुरवा रही है, मुझे दिखाओ। और जब उसमें वो हाथ लगाती है, दसई माता की कृपा से वो जो मोली का गोला रहता है वो बड़ा सा सोना का गोला बन जाता है। जब उसमें से हाथ लगाकर निकालती है तो सोना के गोला पाकर सास प्रसन्न हो जाती है और कहती, बहू ये बताओ कि तुमने इतना बड़ा सोना का ढेला कहाँ से लाया। बहू कहती है, माँ जी मैंने इसमें अमोली रखा था, जो दसई माँ का मैं पूजा करने जाती हूँ बगल वाली पड़ोसन के पास है, क्योंकि भर गांव के लोग दसई माँ का पूजा करते हैं चैत के दिन में, मगर आपका पूजा पाठ के हाल जानती नहीं है। वो माँ सबके दरिद्रता और घर में अन्न धन भर देती हैं, दरिद्रता दूर कर देती हैं, सब संकट से उबार करती हैं। सास कहती है, बहू तब मैं भी चलूंगी और वो माँ का लास्ट दिन है, मैं भी पूजा कर लूंगी। जब तुम्हें लुक छुप के तुमने 8-7-9 दिन पूजा किया, माता रानी इतना प्रसन्न हुई, अगर मन से सब विधि व्यवहार से हम सब पूजा के सामान जुटाकर पूजा पाठ करेंगे तो माँ कितनी प्रसन्न होगी सास बहू पर। और दोनों सास बहू खुशी खुशी मन से जाते हैं पड़ोसन के पास और जाकर दसई माँ का पूजा पाठ करते हैं। और अगला साल से वो अपना घरे सास बहू वैसे ही दसई माँ का पूजा करने लगते हैं। उनका प्रताप से, माता रानी के प्रताप से पूरा घर अन्न धन से भर जाता है। और जौन दरिद्रता इन दोनों सास बहू को रहता है, भोजन करने वाला पूजा पाठ ना करके खाली भोजन करे के फेरे में रहती थी, सारा दरिद्रता दूर हो जाता है। तो हे दसई माँ, जिस तरह आपने उस सास बहू पर कृपा किया, उन्हें बुद्धि दिया और उन्हें सब चीज का प्राप्ति दिया, हे माँ सब चीज से भर दिया, उसी तरह आप सब भक्त अपना कृपा बना के रखिए। बोलिए माता रानी भवानी की जय, मैया दसई की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।